नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षा में रिपीटेड हुआ है, यानी कि बार बार पूछा गया है। तो 2025 में ये कन्फर्म है कि आने वाला है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? आपका आंसर ए रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? कमेंट करते रहिए। कमेंट गलती सही कुछ भी करेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, हमने कितना परसेंट सही किया है। और अपना जो भी सही क्वेश्चन करिएगा, आप एक कलम पेन ले लीजिए और वहाँ लिखते रहिएगा कि आपने कितना सही दिया है। क्योंकि देखिए, ऐसे नहीं, आप खुद अपने आप को जांचिए कि आपको कितना नॉलेज है। तो इसका भी आंसर ए रहेगा, गुलबदन बेगम। देखते हैं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका आंसर इसमें से पहला ही रहेगा, महेश दास। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा हमारा तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला बैठ गया है, तभी भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है आपको एवरीडे तैयारी करना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए चौथा का क्वेश्चन हो जाएगा आपका भी। चलिए पांचवा क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन बताइए भैया, आंसर दीजिए, आंसर फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाहजहां के द्वारा दिया गया था, बनाया गया था, सॉरी। छठा क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद के तो बहुत से लोग जानते हैं कि दिल्ली में जामा मस्जिद के ऊपर बहुत से बवाल भी हुआ था। का ये ऑप्शन हो जाएगा डी, इब्राहिम लोदी। चलिए आगे चलते हैं। आगे सातवां प्रश्न आपका, अगर अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? आप जल्दी जल्दी बताइए भैया, इसमें से किसने लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना। यह आठवां क्वेश्चन आपका सामने आ गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरी नहीं तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? आप भैया जल्दी जल्दी आंसर अपना देते रहिए, ठीक है। आपका ये भी आंसर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। वर्ष 1798 ईस्वी में मास्को डिगामा भारत में कब उतरा था? बहुत से लोग बोलते हैं कि मास्को डिगामा भारत को खोजा था। खोजा नहीं था, वो किस रास्ते से आया था? वो पानी के रास्ते से आया था, उसी को बोलते हैं, वो पानी के रास्ते को खोजा था, ठीक है। वो भारत को नहीं खोजा था, भारत कोई खोजने वाली चीज़ है? बताइए। तो इसका आंसर भैया बताइए, फटाफट बताइए भैया, इसका आंसर कौन सा रहेगा? वो पहले कहाँ पे आया था, ठीक है। तो इसका कालीघाट हो जाएगा भैया, इसका बी आंसर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन के पास आ गए हैं हम। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? बताइए भैया बताइए। अरे वहाँ अपना पहला फैक्ट्री स्टार्ट किया था, और किसके काल में स्टार्ट किया था, ठीक है भैया। तो ये पहला फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? अब हवा महल तो आपको 5-6 में ही पढ़ा दिया गया होगा कि कहाँ स्थित है। वैसे ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आ जाता है और लोग इसे ये क्या बोलते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, याद नहीं रखते हैं। बट ये आ जाता है तो उस समय मेरी सलाह बताइए ना, माइंड में नहीं, माइंड में नहीं, आपका था उस समय माइंड में, आप भूल गए हैं, इसीलिए रिपीटेड करते रहिए, ठीक है। रिपीट होता रहेगा तो सही रहेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन रहेगा, जयपुर में, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? भैया बताइए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए बताइए। इसका ऑप्शन सी रहेगा, कोणार्क में, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? जैसे सूती वस्त्र का फैक्ट्री कहाँ सबसे पहले स्थापित किया गया था? बताइए बताइए भैया। ये आपका मुंबई में किया गया था। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं यार, कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप कितना आपको नॉलेज है, नहीं है। आपको है भी तभी भी बताइए, नहीं है तभी भी बताइए। हम तो बताने वाला है ही है ना, बता देंगे आपको कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था। तो चलिए 14 आपका आंसर सामने आ गया है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? बताइए, लॉर्ड डफरिन के, या लॉर्ड लिल्टन के, या लॉर्ड मेयोन के, या लॉर्ड रिवन के? तो भैया आपका आंसर हो जाएगा सी,
ये 1972 में किया गया था। और भैया ये बहुत से लोग भूल जाते हैं, ठीक है भैया, तो इसको याद में रखिए, ठीक है। अब आंसर 15 आ गया है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? या ये किताब बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत माने जाने हैं, ठीक है, तो ये बताइए कौन लिखा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अभी रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? भैया तो इसमें आंसर नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, बट इसमें ये नहीं है। हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा भैया 1907 ईस्वी में हुआ था, बट इसमें आंसर नहीं दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 में आ गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी? भैया ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि किसने किया था भैया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सैयद अहमद खां, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया। 18वां का क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए भैया, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए 18वां का हो गया डी, आत्माराम पांडु। या तो ये आत्माराम पांडुरंग है, तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया, ठीक है। 19वां का हम देख रहे हैं भैया, ठीक है, तो देखिए 19वां का कौन है? बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में नेतृत्व किस 28 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? जैसे भैया इसका कार्यधर्ता कौन थे? तो बताइए भैया, आपका आंसर रहेगा भैया वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को और किस किस नाम से जानते हैं, हमें बताइए भैया। वल्लभ भाई पटेल को आप किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है भैया। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? इसमें से ऑप्शन भैया दिया गया है, आप बताइए, फटाफट बताइए भैया। ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका भी तिनखटिया के वजह से। भैया जानते हैं बिहार के चंपारण जिला में, चंपारण जिला के जो नील किसान थे, जो नील की खेती करते थे, उन लोगों का शोषण होता था भैया, तो इससे भी ये जुड़ा हुआ है। और वहाँ खटिया प्रारंभ कर दिया गया, तिनखटिया कानून प्रारंभ कर दिया गया था, इसके वजह से ये आंदोलन किया गया था भैया, ठीक है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? भैया बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि गुलामगिरी का लेखक कौन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, और नहीं जानते हैं तो कलम पेन उठाकर लिख लीजिए, हम आपको बताने वाले तो है ही हैं। ज्योतिष फुले के द्वारा किया गया था। तो भैया 22वां क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था? तो बताइए भैया, आंसर बताइए, आंसर दीजिए। बहुत प्रसिद्ध है भैया ये, भैया बी आर अम्बेडकर या एवेन या जे एल नेहरू, तेज बहादुर। भैया तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए, बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने आ गया है भैया। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा भैया कि 1857 में विद्रोह भी हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग भैया ये ऐसी बातें याद नहीं रखते हैं, ठीक है भैया। अगर आप याद रखे हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। तो भैया ये रहा मेरठ से, ठीक है भैया। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? भैया कौन थे नेता, बताइए। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ऐसे भी देखने में ऑप्शन कौन सा ऑप्शन लग रहा है, जैसे मान लीजिए हरदयाल सिंह है, हरदयाल सिंह। गदर गदर फिल्म देखे हैं ना, किस पे आधारित है? जैसे मान लीजिए पंजाबी लोग हैं, कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छी फिल्म है, मैं 2 बार देखा हूँ, ठीक है। अगर आप भी देखें तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? हमें कमेंट करके बताइए भैया। 25 का आंसर दीजिए 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 दीजिए, कमेंट करिए। चलिए हम आपको बता देते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी को। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अरे आप तो जानते ही होंगे यार भैया, ये बहुत हमारे नेताजी हैं, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था?
इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन है भैया, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 1। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? हाँ, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? बताइए ईस्वी कौन सा था वो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन रहेगा ए 1930 में। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है भैया, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में किसके संबंधित हुआ था? भैया एक्चुअली थोड़ा सा मेरा गला सही नहीं है, तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो भैया हमें कमेंट करके बताइए। तो ये सवय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में बहुत बढ़िया अगर देखेंगे ना भैया तो ये वीडियो देखिएगा, अगर कहेंगे तो इस पर वीडियो हम बना देंगे, बहुत मस्त वीडियो लगता है। एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको कंठस्थ सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा। चलिए लास्ट देखते हैं, हमारा 30 क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड नायक कौन थे? नायक, चलिए कमेंट करिए। ये तो कमेंट करना ही होगा यार भैया, सबको कमेंट करना है, सबको आ रहा है नहीं आ रहा है सबको करना है, ठीक है, कमेंट करिए। राम प्रसाद बिस्मिल्ला साहब थे, ठीक है, बहुत बार पूछा गया भैया, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप लोगों ने इतना वीडियो देखा है। आगे वीडियो अगर पसंद आए भैया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को हमारा अगर हेल्प करना चाह रहे हैं भैया तो थोड़ा सा अपने मित्र को भी सेंड कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।